नमस्कार दोस्तों। उड़ीसा की पावन भूमि, जहाँ हर कण में भक्ति बसती है, जहाँ समुद्र की लहरों में भी हरे कृष्ण का स्वर सुनाई देता है, वही जगन्नाथपुरी धाम में एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमय मंदिर है, टोटा गोपीनाथ मंदिर। कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की प्रेम सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं खड़े होने का स्वरूप छोड़कर बैठ गए, ताकि उनका वृद्ध भक्त आसानी से उनकी सेवा कर सके। ये कथा एक चमत्कार नहीं, ये कथा है भक्ति, सेवा, प्रेम और भगवान के भक्तवत्सल स्वरूप का। तो आइए आज सुनते हैं टोटा गोपीनाथ की कथा, जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती है और हृदय प्रेम से भर जाता है। बहुत समय पहले जगन्नाथपुरी में एक वृद्ध वैष्णव पुजारी रहते थे। उनका जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, भगवान गोपीनाथ की सेवा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, तुलसी दल चुनते, चंदन घिसते, फूलों की मालाएं बनाकर और फिर बड़े प्रेम से ठाकुर जी का श्रृंगार करते। उनकी दुनिया बस ठाकुर जी तक ही सीमित थी। लोग कहते थे इनके शरीर में प्राण हैं ही नहीं, इनके प्राण तो गोपीनाथ जी में बसते हैं। मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी जब गोपीनाथ जी का श्रृंगार देखते तो भाव विभोर हो जाते। किसी दिन पीतांबर, किसी दिन वनमाला, किसी दिन मोर मुकुट, तो किसी दिन चंदन का सुंदर लेप। हर दिन ऐसा लगता जैसे स्वयं वृंदावन की श्याम सुंदर यहाँ विराजमान हो। लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे पुजारी जी वृद्ध होने लगे। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उनकी कमर झुक गई। अब वे सीधे खड़े नहीं हो पाते थे। एक दिन प्रातःकाल मंगला आरती के बाद पुजारी जी चंदन लेकर ठाकुर जी के समीप पहुंचे। पहले वे बड़े सुंदर ढंग से भगवान के मस्तक पर तिलक लगाते थे, लेकिन आज हाथ कांप गया। चंदन माथे की जगह उनकी नाक पर लग गया। उन्होंने फिर प्रयास किया तो चंदन आंख पर लग गया, फिर गाल पर, फिर होठों के पास। मंदिर में खड़े कुछ लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, अरे पुजारी जी, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ठाकुर जी की आंख पर चंदन लगा दिया। दूसरा बोला, अब आपसे सेवा नहीं हो पा रही, किसी युवा पुजारी को रख लीजिए। ये शब्द सुनकर वृद्ध पुजारी का हृदय टूट गया। उन्होंने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर रो पड़े। उस रात वे मंदिर के एक कोने में बैठे बहुत देर तक रोते रहे। प्रभु, मैं क्या करूं? शरीर साथ नहीं दे रहा, पर सेवा छोड़ने का मन भी नहीं मानता। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। अगले दिन उन्होंने सोचा, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। यदि सेवा में त्रुटि हो रही है तो मुझे किसी और को सेवा सौंप देनी चाहिए। उन्होंने एक युवा ब्राह्मण पुजारी को बुलाया। वो एक युवा विद्वान था, सुंदर मंत्र बोलता था, तेजस्वी भी था। वृद्ध पुजारी ने कहा, बेटा, अब तुम ठाकुर जी की सेवा संभाल लो। मैं अब पहले जैसा सक्षम नहीं रहा। युवा पुजारी ने विनम्रता से चरण स्पर्श किया और सेवा स्वीकार कर ली। उस दिन पहली बार वृद्ध पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर रोते हुए आरती सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को किसी और की गोद में दे रही हो। उधर मंदिर में युवा पुजारी ने बहुत सुंदर सेवा की। प्रभु को चंदन लगाया, भोग सजाया
मालाएं पहनाई, सब कुछ नियम से हुआ। लोगों ने कहा, वाह, आज तो बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है। लेकिन रात्रि में जब मंदिर के कपाट बंद हुए, तब एक अद्भुत घटना घटी। वृद्ध पुजारी अपने छोटे से कक्ष में सो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, मन में विरह था। तभी आधी रात को उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। पूरा कमरा सुगंध से भर गया। उन्होंने देखा, स्वयं श्री गोपीनाथ जी उनके सामने खड़े हैं। श्याम वर्ण, मोर मुकुट, पीतांबर धारण, मधुर मुस्कान के साथ। वृद्ध पुजारी घबरा गए। प्रभु आप? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्या बात है, आज तुमने हमारी सेवा क्यों नहीं की? पुजारी रोते हुए बोले, प्रभु, अब मुझसे सेवा नहीं होती। मेरी कमर झुक गई है, हाथ कांपते हैं। लोग भी कहते हैं कि मैं ठीक से चंदन नहीं लगा पाता। भगवान ने कहा, हमें किसी और की सेवा नहीं चाहिए। पुजारी चौंक गए। भगवान बोले, हमें तुमसे ही चंदन चाहिए। तुम्हारे हाथों से ही वस्त्र पहनने हैं, तुम्हारे हाथों से ही श्रृंगार चाहिए। वृद्ध पुजारी रोने लगे, प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है, पर मैं करूं कैसे? भगवान बालक की तरह बोले, वो हमें नहीं पता, हमें तो बस तुमसे ही सेवा चाहिए। ये सुनकर पुजारी का हृदय प्रेम से भर गया। एक और आनंद था कि भगवान को उनकी सेवा प्रिय है, और दूसरी ओर दुख था कि शरीर साथ नहीं दे रहा। वे पूरी रात रोते रहे। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में समुद्र की लहरों की ध्वनि आ रही थी। मंदिर में शंख बजने लगे, घंटियां गूंजने लगी। वृद्ध पुजारी स्नान करके कांपते कदमों से मंदिर पहुंचे। मन में एक ही प्रश्न था, आज क्या होगा? जैसे ही मंगला आरती के लिए मंदिर के कपाट खुले, पुजारी चकित रह गए। उनकी आंखें फैल गई, हाथ कांपने लगे। वे जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो गोपीनाथ जी पहले सीधे खड़े रहते थे, आज वे नीचे बैठे हुए थे। हाँ, ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति सुखासन में बैठता है। भगवान मानो मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, लो, अब हम भी बैठ गए। अब आराम से हमारी सेवा करो। पूरा मंदिर हरे कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। भक्त रोने लगे। किसी ने कहा, देखो, भगवान अपने भक्त के लिए बैठ गए। किसी ने कहा, ऐसा प्रेम संसार में कहीं नहीं। वृद्ध पुजारी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से चंदन लगाया। इस बार चंदन सीधे भगवान के मस्तक पर लगा। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और भगवान मानो मुस्कुरा रहे थे। टोटा गोपीनाथ नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि उस दिन से भगवान का ये स्वरूप टोटा गोपीनाथ कहलाया। टोटा का अर्थ होता है बगीचा या उपवन, क्योंकि ये मंदिर सुंदर उपवनों के बीच स्थित था। इसलिए भगवान का नाम पड़ा टोटा गोपीनाथ। लेकिन भक्त कहते हैं कि इस नाम के पीछे सबसे बड़ा कारण है भगवान की वो प्रेममयी लीला, जहां उन्होंने भक्त की सुविधा के लिए स्वयं अपना स्वरूप बदल लिया। दोस्तों, भगवान को बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रेम, उन्हें चाहिए सच्ची सेवा। यदि सेवा में प्रेम हो तो भगवान नियम नहीं देखते। वृद्ध पुजारी का चंदन कभी आंख पर लगा, कभी गाल पर, लेकिन भगवान ने उसे भी प्रेम से स्वीकार किया, क्योंकि भगवान हाथ की सुंदरता नहीं देखते, हृदय की भावना देखते हैं। जिस भक्त ने जीवन भर प्रेम से सेवा की, भगवान उसके लिए स्वयं बैठ गए। आज भी जो भक्त टोटा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वे भगवान के उस बैठे हुए अद्भुत स्वरूप को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। मानो भगवान आज भी कह रहे हैं,
जो प्रेम से हमारी सेवा करता है, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, यदि शरीर साथ नहीं देता, यदि परिस्थितियां विपरीत हैं, तो निराश मत होना। भगवान आपकी क्षमता नहीं, आपका प्रेम देखते हैं। हरि नाम लेते रहिए, सेवा करते रहिए। एक दिन ठाकुर जी अवश्य कहेंगे, हमें तुमसे ही सेवा चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।